हेलो बच्चों, मैं एक बार कैमरामैन मुकुल के साथ आप सभी का K5 ट्यूटोरियल क्लासेस में गुरप्रीत सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो आज देखते हैं कि आज K5 में क्या है बच्चों के लिए आज नया। तो आज हम क्लास 12th का एक टॉपिक लेते हैं, मोल फ्रैक्शन। क्या लेते हैं? मोल फ्रैक्शन। तो आज हम मोल फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन? मोल फ्रैक्शन क्या है? तो मोल फ्रैक्शन हम ऐसे अगर डिफाइन करें तो मान के चलिए हम ये बीकर लेते हैं। देखिए, ये हमने एक अच्छा सा बीकर बनाया, ये जग टाइप बना दिया आज हमने। ये लीजिए। तो इस बीकर में हम क्या काम करते हैं बेटा? इस बीकर में हम मान के चलिए एक ए के मोल और बी के मोल, ए मोल और बी मोल लिए हमने। देखिए, मोल फ्रैक्शन से आपने पढ़ा होगा, फ्रैक्शन का मतलब होता है P/Q की फॉर्म में। ये आपने छोटी सी क्लास में भी पढ़ा होगा, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन मान के चलिए मैंने ए के मोल गिरे, कुछ बी के मोल गिरे। कहाँ गिरे? इस सॉल्यूशन के अंदर गिरे। तो ये जो सॉल्यूशन मेरा बनके तैयार हुआ, ये जो मेरा टोटल सॉल्यूशन बेटा बनके तैयार हुआ, ये हुआ A+B। लेकिन जब सॉल्यूशन बनके तैयार हो गया, वो कह रहा है कि इसमें ए के मोल बताइए और बी के मोल बताइए। देखिए, ए के मोल मैं मान के चला हूँ, ए के मोल है कितने? 1 और बी के मोल है 3। मोल में लिख दिए 1 मोल और 3 मोल। और जब हमने इसके अंदर मिक्स किया होगा तो कितने हो गए होंगे हमारे? 3 + 1 = 4 जो होगा, टोटल सॉल्यूशन आ गया हमारा। ठीक। अब वो कह रहा है कि इस सॉल्यूशन के अंदर ए के मोल और बी के मोल बताइए। तो हम क्या करते हैं? मोल फ्रैक्शन को सबसे पहले हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जीटा से। किससे करते हैं? जीटा। और जीटा को बनाने का सिंबल होता है इस तरीके से। ये इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के निकालें तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के निकालने का तरीका होता है ए के मोल और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अगर हम दोनों तरीके के मोल निकालें तो किस तरीके से निकालते हैं? तो जब हम ए के मोल निकालेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स बी, दोनों मोल्स को हम टोटल मोल्स जोड़ देंगे। अगर ऐसे ही वो बोलता है कि बी के मोल निकालिए, तो बी के मोल निकालने का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स बी नंबर ऑफ मोल्स ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स बी। ठीक। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको देने चाहेंगे, जो इंपॉर्टेंट इसके पॉइंट्स हैं। एक तो मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती, डायमेंशनल लेस होता है ये, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। दूसरा, नंबर ऑफ मोल्स ए और बी का जब हम सम करते हैं तो मोल फ्रैक्शन हमेशा कितना आता है? 1 आता है। अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी को अगर हम जोड़ें तो देखिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल टू हमारा कितना आता है बेटा? 1 आता है। तो नंबर ऑफ मोल्स की अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ मोल्स ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स बी, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स बी। बी के मोल्स लिखते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स बी नंबर ऑफ मोल्स ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स बी इक्वल टू कितना बेटा? मेरा 1 आना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ से दोनों का एलसीएम लेता हूँ तो मेरा कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स बी, मेरा यहाँ से एलसीएम आ जाएगा। तो ऊपर कितना आ जाएगा मेरा? नंबर ऑफ मोल्स ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स बी इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1। और देखिए ये इससे कैंसिल, 1 = 1। ठीक है। तो कभी भी मोल फ्रैक्शन एक से ज़्यादा नहीं आ सकता, ये डायमेंशनल लेस होता है और इसको जीटा से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए, मोल फ्रैक्शन इज ए यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन डिफाइंड टू बी इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सॉल्यूशन। अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर हम ए के मोल और बी के मोल रहेंगे तो उनका जो हम सम करते हैं वो कितना आता है? उसका 1 आता है। ठीक है।
इसके बारे में इसे हमने लिखा है। तो डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ ए सॉल्यूशन। अगर हमें ए के मोल निकालने हैं या बी के मोल निकालने हैं तो ए के मोल ऊपर और टोटल मोल्स नीचे, बी के मोल्स निकालने हैं तो बी के मोल ऊपर और टोटल मोल्स नीचे। अगर मैं मान के चलूँ, देखिए ए के मोल इतने, बी के मोल इतने, तो वो कह रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स ए के निकालिए। तो नंबर ऑफ मोल्स ए के बेटा कितना जाएंगे, क्योंकि टोटल नंबर मतलब नंबर मोल्स ए के ऊपर 1 और टोटल नंबर ऑफ मोल्स ए के मोल्स प्लस बी के मोल, ए के मोल और बी के मोल कितने जाएंगे, 3 और 1 4। तो यहाँ से कितना हो जाएगा मेरा 1/4, ए के मोल ही आ गए। अगर वो बोलता है कि मुझे यहाँ से किसके मोल निकालने हैं, बी के मोल निकालने हैं, तो नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का निकालना है। तो मोल फ्रैक्शंस कैसे निकालेंगे, बी के मोल्स कितने 3 और टोटल मोल्स कितने हो गए मेरे 4। अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ, अगर मैं इनका सम निकालता हूँ, देखिए 1/4 प्लस 3/4, तो मेरा कितना आएगा बेटा ये 1। कभी भी नंबर ऑफ मोल्स एक से ज़्यादा नहीं आ सकता। तो देखिए बच्चों, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं। एक तो है, वो कह रहा है कि बिकॉज इट इज़ ए रेशो मोल फ्रैक्शन इज़ ए यूनिटलेस। क्योंकि अगर हम देखेंगे मोल फ्रैक्शन जब हम फॉर्मूला लगाते हैं तो ऊपर भी मोल फ्रैक्शन आ जाता है, नीचे नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं, तो नंबर ऑफ मोल से नंबर ऑफ मोल्स कट जाते हैं, तो उसकी कोई यूनिट नहीं होती। दूसरी बात, द सम ऑफ द ऑल मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1। अगर हम ए के मोल, बी के मोल, सी के मोल, अगर हम 3 नंबर ऑफ मोल्स भी गिर रहे हैं, अगर 3 सब्सटेंस भी अगर हम एक सॉल्यूशन के अंदर गिर रहे हैं, तो अगर हम उनका मोल फ्रैक्शन निकालते हैं तो वो भी कितना आएगा, 1 आएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ प्योर सब्सटेंस इज 1। जो प्योर सब्सटेंस होगा उसका मोल फ्रैक्शन कितना होता है, 1 होता है। इन ए मिक्सचर द मोल फ्रैक्शन ऑफ सब्सटेंस इज लेस देन 1। अगर मैं मिक्सचर की बात करूं तो उनका जो मोल फ्रैक्शन आएगा वो 1 से कम आएगा। द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सब्सटेंस कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1। कभी भी मोल फ्रैक्शन 1 से ज़्यादा नहीं आ सकता। ये कुछ इसकी इंपॉर्टेंट बातें थी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो आप सभी बच्चों को याद रखते हैं। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है कि ग्लूकोज सॉल्यूशन है 20% बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट, व्हाट इज द परसेंटेज कंसंट्रेशन ऑफ वेट ऑफ सॉल्यूशन, आल्सो कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। अभी देखिए, वो कह रहा है कि ग्लूकोज का सॉल्यूशन है, ये हमने ग्लूकोज का सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है, ये हमने एक ग्लूकोज का सॉल्यूशन ले लिया यहाँ, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि इसमें 20%, इसका मतलब इसमें 20 जो वेट ऑफ सॉल्वेंट, इसका मतलब 20 ग्राम इसके अंदर सोल्यूट के पार्टिकल्स गिरे हुए ग्लूकोज के, किसके अंदर, इसके अंदर। तो ये जो टोटल वेट होगा, देखो वो कह रहा है कि वेट ऑफ सॉल्वेंट, इसका मतलब 100 ग्राम का तो हमारा सॉल्यूशन है ही। तो 100 ग्राम प्लस 20 ग्राम, तो टोटल कितना हो जाएगा बेटा, 120 ग्राम का सॉल्यूशन है हमारे पास। क्योंकि वो कह रहा है कि वेट ऑफ सॉल्वेंट के साथ परसेंटेज निकालना है वेट ऑफ द सॉल्यूशन। तो वेट बाय वेट का अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं तो बेटा क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, ये मेरे पास फॉर्मूला है। तो अगर मैं सॉल्यूट के पार्टिकल्स की बात करता हूँ तो कितना बेटा 20, मास ऑफ सॉल्यूशन की बात करता हूँ तो ये मास ऑफ सॉल्यूशन निकला मेरा, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना निकल गया बेटा 120 इंटू कितना 100, 0 से 0 कैंसिल, 200/12। अगर मैं इसको कैंसिल आउट करता हूँ तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 2 से 6/100। देखिए अगर मैं इसको कैंसिल आउट करता हूँ तो यहाँ से आ जाएगा मेरा 50/3 और 50/3 का मतलब हो जाएगा 16.67%। बेटा ये मेरा आंसर हो गया। काले से करूँ तो देखिए बच्चों, वो कह रहा है कि आल्सो कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज जब हम निकालेंगे तो देखिए
मान लीजिए देखिए एक सॉल्यूशन है, ठीक है, इसके अंदर हमने दो चीज़ घेरी हुई हैं, एक तो ग्लूकोज है और एक वाटर है। तो मैं अगर ग्लूकोज का देखूं तो ग्लूकोज का मेरा फॉर्मूला होता है बेटा C6H12O6, और वाटर भी इसके साथ मिक्स है, तभी हमारा सॉल्यूशन हमारा बन के तैयार हुआ है। तो वो कह रहा है कि मोल फ्रैक्शन निकालना है किसका, ग्लूकोज का। अब देखिए इसमें जो 20% घेरी हुई है, हमने 20% इसमें क्या घेरा हुआ बेटा, ग्लूकोज। 20 ग्राम क्या घेरी हुई बेटा मैंने, ग्लूकोज घेरी हुई है। क्या घेरी हुई है इसमें मैंने, ग्लूकोज, ठीक है। इसका मतलब जब मैंने 20 ग्राम ग्लूकोज घेरी हुई है, तो इसका मतलब मैंने इसका अंदर ये जो सॉल्यूशन मुझे दे रखा है इन्होंने, ये सॉल्यूशन कितने का होता है बेटा, 100 ग्राम का। कितना होता है, 100 ग्राम का हमारा टोटल सॉल्यूशन होता है। तो इसका मतलब जब हम मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज के निकालेंगे, किसके निकालने, ग्लूकोज के, तो ग्लूकोज के नंबर ऑफ मोल्स, ग्लूकोज के मोल फ्रैक्शन निकालने हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स ग्लूकोज के अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ग्लूकोज के प्लस नंबर ऑफ मोल्स वाटर के, ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला हमारे पास होता है मास अपॉन मोलिकुलर वेट। मोलिकुलर वेट कह देते हैं या मास भी कह देते हैं, ठीक है, ये मेरे पास फॉर्मूला है। अब हम क्या काम कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स हमें निकालने हैं, किसके निकालने हैं, ग्लूकोज के। तो मास किसका लेंगे, ग्लूकोज का। मास कितना है ग्लूकोज का, 20। अगर मैं मोलिकुलर वेट निकालूं तो मोलिकुलर वेट ग्लूकोज का आएगा 180। ये हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे कि जो मोलिकुलर वेट है किस तरीके से निकलता है। तो नंबर ऑफ मोल्स निकल गए। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं वाटर के, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स वाटर के भी हमें चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे हम, देखिए 20 है, 20 ये है, इसका मतलब 80 क्या है इसके अंदर भाई, 80 जो है इसके अंदर ये जो गिरा हुआ है, ये 80 ग्राम क्या हो गया, इसमें वाटर हो गया H2O। तो इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स, मास जो मैं निकालूंगा तो वेट कितना रखूंगा 80, मोलिकुलर वेट कितना जाएगा, नहीं इसका आएगा बेटा 100, क्योंकि अगर मैं मास की बात करूं तो मैं अगर मास की बात करूं कि नंबर मास कितना है टोटल, तो कितना 100, और मोलिकुलर वेट देखें तो कितना जाएगा इसका 18। तो ये नंबर ऑफ मोल्स किसके निकल गए, ग्लूकोज के और हाइड्रोजन के हमारे पास निकल गए। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ग्लूकोज के मोल फ्रैक्शन हमें निकालना है कब, जब नंबर ऑफ मोल्स ग्लूकोज के कितने हैं 20/180 अपॉन 20/180 प्लस 100/18। अब हमें यहाँ से इसकी कैलकुलेशन करनी है, यहाँ से हमें इसकी कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। तो यहाँ से कैलकुलेशन कैसे करते हैं भाई, देखिए 20/180 तो ऐसे ही रहा, यहाँ से और यहाँ से मैं 180 क्या ले लूँगा, कॉमन ले लेंगे यहाँ से। तो जब मैं यहाँ से 180 कॉमन ले लूँगा तो ऊपर आ जाएगा 100 + 20 कितना हो जाएगा 120। यहाँ से क्या होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 20/120, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से ये आएगा तुम्हारा 1000 आएगा बेटा, यहाँ से 1000, और ये आ जाएगा तुम्हारा 1020, ठीक है। तो नीचे आएगा 1020, तो यहाँ से आ जाएगा 2/102, और कैलकुलेशन करेंगे तो 0.0196। अगर जब मैं यहाँ से इसकी कैलकुलेशन कर रहा हूँ तो यहाँ आएगा मेरा 1000, क्योंकि जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे, ये तो छोटी क्लास के क्वेश्चन हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन के क्वेश्चन है। तो यहाँ से क्वेश्चन करने पे हमारा कितना जाएगा, यहाँ से 1000 में हम 20 जोड़ेंगे, कितना जाएगा 1020, और 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी 2/102, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 0.0196। देखिए वो कह रहा है कि आल्सो कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। ऐसा नहीं है कि आपसे वो ग्लूकोज का ही मोल फ्रैक्शन पूछेगा, वो आपसे वाटर का भी पूछ सकता है। यहाँ क्वेश्चन लगा लीजिए, यहाँ वो आपसे वाटर H2O का भी पूछ सकता है। तो अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इक्वल टू कितना आएगा मेरा 1 आएगा। ये मैंने अभी निकाला है 0.0196
प्लस यहाँ से कितना मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू 1, 1 में से माइनस कर देंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन के हमारे निकल जाएंगे। तो देखिए बच्चों, वो कह रहा है कि एक सॉल्यूशन है 46% वेट बाय वाइट इथाइल अल्कोहल इन वाटर के अंदर एक इथाइल अल्कोहल है जो कि 46% है। फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल, मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है किसका, इथाइल अल्कोहल का। तो अब ये देखिए, अगर मैं देखिए ध्यान से, सारा क्वेश्चन इसी के अंदर करते हैं। वो क्या बोल रहा है कि एक इथाइल अल्कोहल है। पहले बात, इथाइल अल्कोहल का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है C2H5OH, C2H5OH। तो अगर मैं C2H5OH देखिए, इसका मतलब इसमें मैंने 40 ग्राम जो गिरा है वो मैंने C2H5OH गिरा है। वेट बाय वेट का मतलब है कि 100 ग्राम का मुझे पूरा सॉल्यूशन दे दिया, 100 ग्राम का मेरा पूरा टोटल सॉल्यूशन, मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर 46% इथाइल अल्कोहल प्रेजेंट है। तो इसका मतलब इसमें अगर हम देखें तो इसका मतलब 54 ग्राम इसमें क्या है बेटा, वाटर। कितना है ये इसमें, वाटर है। तो अगर मैं बात करूं, देखिए अगर हम बात करें कि अब देखिए ये तो 46% है। अब मुझे इसमें क्या निकालना है, अगर मुझे निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH अगर मैं निकालता हूं तो नंबर ऑफ मोल्स इथाइल अल्कोहल के लेंगे हम, कितने, C2H5OH अपॉन नंबर ऑफ मोल्स इथाइल अल्कोहल के C2H5OH प्लस नंबर ऑफ मोल्स H2O के, ये हमारे पास होने चाहिए। तो अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स यहाँ निकालता हूँ तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला देखो, नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हैं वाटर के, किसके निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हैं वाटर के। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन मोलिकुलर वेट, ये मेरे पास फॉर्मूला है। अगर मैं मास देखूं तो मेरा कितना है 54, कितना है बेटा 54, और मोलिकुलर वेट अगर मैं हाइड्रोजन H2O का निकालता हूं तो मेरा आएगा 18, और 18 से कट गए तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए 3। इसका मतलब इस सॉल्यूशन के अंदर वाटर के जो मोल्स हैं वो 3 हैं। नंबर ऑफ मोल्स अगर मैं निकालता हूँ ग्लूकोज के तो कैसे निकालेंगे हम, मास अपॉन मोलिकुलर वेट। अगर मास देखें तो 46, और अगर मैं C2H5OH का अगर मोलिकुलर वेट निकालता हूँ तो वो भी कितना आता है मेरा 46। 46 से 46 कैंसिल, तो नंबर ऑफ ग्लूकोज के नंबर ऑफ मोल्स आगे 1 मोल। ठीक है, तो मेरे पास दोनों चीज़ें निकल के आ गई। अब मेरे पास फॉर्मूला ये, तो नंबर ऑफ मोल्स ग्लूकोज के कितने बेटा 1, यहाँ से कितना 3, तो 1/3 तो ये आ गया। अगर वो कहता है कि इथाइल अल्कोहल का ना पूछ के आपसे पूछता है कि वाटर के मोल फ्रैक्शन बताओ, तो नंबर ऑफ मोल्स वाटर के H2O इक्वल टू कैसे, वही फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स H2O, नंबर ऑफ मोल्स H2O प्लस नंबर ऑफ मोल्स C2H5OH, बिल्कुल सेम वही है। तो नंबर ऑफ मोल्स वाटर के कितना है बेटा मेरे 3, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे 3 और 1 4, तो 3/4, और यहाँ से कितने नहीं हाँ ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ, 1/3 और 4/3, तो टोटल जो मोल फ्रैक्शन आएगा वो मेरा कितना आएगा 1 आएगा। ये आंसर आ गया। तो बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। सभी कॉपी पेंसिल जरूर लेके बैठें, साथ के साथ नोट करते रहें ताकि एक अच्छा सा नोट्स आपका बन जाए जो पेपरों के टाइम आपकी मदद करे। और जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, सैनिटाइज का यूज़ करते रहिए, मास्क लगाते रहिए, दूरियां बना के रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। थैंक यू।